Hello everyone, I am Neha Chokse and I welcome you all to this series on Bhagavad Gita. We are Learn and Chant श्लोकास। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस लर्न एंड चैंट श्लोकास सीरीज में। तो दोस्तों आज हम सब सीखने वाले हैं भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का 55वां श्लोक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 55th श्लोकास ऑफ सांख्य योगा, द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये श्लोक सीखने के पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस श्लोक के पहले अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि एक स्थित प्रज्ञस्थ व्यक्ति जो है जिसकी अवेयरनेस स्टेबल है उसकी भाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कैसे चलता है और कैसे बोलता है। तो इस श्लोक का जो उत्तर है अब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली लाइन, पहला आधा भाग शब्दों का परिचय, और पहला आधा भाग कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है इस पर हम ध्यान देंगे। तो देखिए दोस्तों 55वें श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और वैसे तो अध्याय 2 के सारे श्लोक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप सबको इसका अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच, मतलब भगवान ने बोलना शुरू किया है। प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति यदा कामान। अब इसके दूसरे भाग पे हम चलते हैं। सर्वान पार्था मनोगतान, सर्वान पार्था मनोगतान, सर्वान पार्था मनोगतान, सर्वान पार्था मनोगतान। तो चलिए दोस्तों हम इस पहली लाइन के शब्दों का 2 बार उच्चारण कर लेते हैं। प्रजहाति यदा कामान, सर्वान पार्था मनोगतान, प्रजहाति यदा कामान, सर्वान पार्था मनोगतान। अब हम इसकी दूसरी लाइन पे चलते हैं। आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, आत्मन्नेवात्मनः तुष्टः, स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो प्रजहाति मतलब छोड़ देना, और यदा मतलब जब, और कामान मतलब कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर, सर्वान मतलब सभी, पार्थ मतलब अर्जुन का नाम, मनोगता मतलब मन में चल रही सभी इच्छाओं को जब मनुष्य छोड़ देता है, उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः मतलब अपनी आत्मा में जो संतुष्ट है, ऐसा जो मनुष्य है वो स्थित प्रज्ञस्थ है। तो दोस्तों ये ऐसा श्लोक है जैसे भगवान श्री कृष्ण ने तीर निशाने पे मार दिया है, तो ऐसा ये श्लोक है। तो व्यक्ति की जो परेशानी का जो मूल कारण है वह है इच्छाएं, डिजायर, और इच्छाओं पर अगर विजय प्राप्त करना है तो हमें इच्छाओं का स्वरूप को समझना होगा। अब देखिए अगर इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उससे तो परेशानी होती ही है, और अगर इच्छाएं जो है पूरी हो भी जाएं तो अपनी इच्छा से ना जाने कितनी सारी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। तो इच्छाओं का मतलब यही है कि हमने अपने सुख का आधार जो है किसी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति को मान लिया है। तो इसके विपरीत आत्मन्नेवात्मना तुष्टः मतलब अंतर्मुखी सदा सुखी। तो हमारे सुख का आधार जो है कोई व्यक्ति, स्थिति या वस्तु नहीं है, आत्मा ही सुख स्वरूप है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बात बन जाए। तो आउटवर्ड गोइंग माइंड, बहिमुखी है ना, या बहिमुखी चेतना या बहिगामी जो मन है वही व्यक्ति की परेशानी का कारण है। और हमारी जो इच्छाओं का जो मूल कारण है
वो है इच्छाएं। जो हमारी जो परेशानी, जो मनुष्य की परेशानी का जो मूल कारण है वह है इच्छाएं। अगर इच्छाओं पर हमें विजय प्राप्त करनी है तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज्ञान और ध्यान में हमें उतरना पड़ेगा। तो ये 55वें श्लोक का पूरा अर्थ हुआ। तो अगले सेशन में हम फिर सीखेंगे 56 श्लोक। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और अगर ये 55 श्लोक आपको ये वाला वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक आप प्रचार करिए। और अगले सेशन में जब तक हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।